been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Hello my dear students, I will teach you today the difference between cone and frustum topics. मैं आज आपको सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा फॉर्मूला। कि बहुत से बच्चों में क्या होता है कि ये डर होता है कि अरे फ्रस्टम टॉपिक आ गया। क्या है फ्रस्टम? फ्रस्टम कुछ नहीं है। देखिए इसके अंदर हम घुस करके अभी इसकी सुधार करते हैं। पहले मैं कोन को थोड़ा सा बता दूं। ये जो जोकर की टोपी होती है इसी को कोन कहते हैं। जिंदगी जोकर बहुत खतरनाक है। ये जोकर ये यहां से ये एक सर्किल बनाता है। जोकर जो टोपी पहनता है ये सर्किल नुमा होती है। जहां सर्किल आ जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, इसको हम डायामीटर यानी व्यास कहते हैं। और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से यहां पे सरफेस पे जो लाइन टच करती है वही रेडियस होती है। ये हमारी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, इसे एल कहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तिर्यक ऊंचाई का मैटर क्या है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहां पे आती है। हम याद करेंगे, पाइथागोरस बाबा को बुलाएंगे, अपने अंदर बुलाएंगे। तो पाइथागोरस बाबा जी ने बोला है, कहा है कि अगर राइट एंगल है कहीं, कहीं भी राइट एंगल हो, तो वहां पर आपको जो सबसे बड़ी साइड है उस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर, यानी ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है बच्चों, यानी ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, 2 छोटी साइड हो गई, ये बड़ी साइड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार फ्रस्टम में क्या है, आप देखिए फ्रस्टम में क्या होता है। ये जोकर की टोपी कटेगी, ऊपर से कटेगी। कहां से कटेगी? ये ऊपर से कटेगी। इसी को हम फ्रस्टम कह सकते हैं। कैसे कहेंगे फ्रस्टम? फ्रस्टम समझिएगा, यही हमारा फ्रस्टम होता है जब ये जोकर की टोपी यहां से ये कट हो जाए। किसके कट हो जाए? इस बेस के पैरेलल कट हो जाए, इसी आधार के समांतर कट हो जाए। ये ऐसे कुछ ऊंचाई से ये शंकु जो है, ये जो कोण है वो कट जाए, जैसे कट जाएगा ये टॉपिक। तो यहां से हमें क्या मिला? एक ऊपर से सर्किल मिल जाए। जहां सर्किल मिल जाता है, अभी हमने आपको बताया है कि वहां हमें तुरंत डायामीटर मिल जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे, देखिए गोला मिल गया। जब मिल गया तो वहां पे तुरंत कौन आ जाएंगे? डायामीटर जी आ जाएंगे। वो ये कहते हैं डायामीटर कि इनके सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से कहीं भी होगा उसे हम रेडियस कहेंगे। यहां पे टच कर जाए या यहां टच कर जाए। डायामीटर का आधा भी होता है हमारा दूसरे रूप में, उसको भी हम रेडियस कहेंगे। इसको हम मान लेंगे R2 मान लेंगे, ये डायामीटर 2 अगर हो जाएगा। यहां से भी देखिए ये सर्किल का ही काम होगा। इस सर्किल को, ये डायामीटर अगर D1 है तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? R1 हो जाएगी। अब इसे ये हाइट कहेंगे हम लोग, ये ऊंचाई भी हो जाएगी। अब इसे थोड़ी सी स्लाइड हाइट की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा सा इसे बढ़ा दें तो हमें दिख क्या रहा है कि ये जो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ये जो सबसे बड़ी साइड होगी यही हमारी स्लाइड हाइट या तिर्यक ऊंचाई होगी। तो ये फ्रस्टम स्लाइड हाइट यानी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो एल वही। फिर से हम अपने अंदर पाइथागोरस जी को बुलाएंगे और कहेंगे कि पाइथागोरस जी आप क्या बता गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जहां कहीं भी राइट एंगल सर्कुलर हो, यानी समकोण हो, समकोण का मतलब जहां ये 90 डिग्री बन रहा हो, एक कोण 90 हो, तो जो उसकी सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दिया। और फिर दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। सॉरी बच्चे, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, और जो ये हाइट है यहां से यहां तक अभी तक हमने हाइट मान रखी है, ये पूरी हाइट ना मान करके ये छोटी सी है, क्योंकि ये ऊपर जोकर की जो टोपी है वो कट चुकी है, इतनी ही हाइट, इसका स्क्वायर प्लस। अब क्या हो गया भाई? फ्रस्टम था, तो फ्रस्टम में क्या होता है कि सिर्फ इतना भाग हम लोग रेडियस का हटा देंगे, इतना भाग रेडियस का हटा देंगे। किससे? इस
बड़े वाले रेडियस से, जो बड़े वाले जो सर्किल से ये रेडियस हम लोग हटा देते, क्या कर देते, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है। बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना, इसी को तो हम बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई या स्लाइड है। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं दूसरा वॉल्यूम, सेम टू सेम, बहुत आसान तरीके से वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब होता है, आप लोग को बता चुके हैं, सपोज मानिए इसके अंदर अगर कोई भी चीज फिल है, पूरी तरह से पानी ही फिल है या हर सरफेस पे फिल होता, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, उसी को हम आयतन कहते हैं। अगर इसके अंदर एयर भरी हो, पानी भरा हो, दूध भरा हो, मिल्क भरा हो या डेमो का प्यार भरा हो, तो उसी को हम वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं, इसके 3 सरफेस होती हैं, 1/3 पाई, जो रेडियस है वो वाली स्क्वायर, और यहाँ पे जो ऊंचाई है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो इसका आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यानी आयतन की बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बता दें, क्या होता है, 1/3 पाई, जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। कितनी रेडियस है, 2 रेडियस में यहाँ पे हो जाती है, तो थोड़ा सा वही लोचा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोचा नंबर 1 R1 स्क्वायर प्लस ये दूसरी वाली रेडियस R2 स्क्वायर, फिर इन्हीं दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस की बात आती है। सरफेस, इस कोन का जो सरफेस होता है, कोन का जो सरफेस होता है, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो पाई, जैसा कि आपको पता है, पिछले 2-3 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पाई RL होता है। यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात होगी, क्या होगा, पाई, कितनी रेडियस है, 2 रेडियस है, R1 प्लस R2, और ये तिरछी ऊंचाई ले लेंगे हम लोग, ये वाली ऊंचाई L। तो बच्चों ये क्या होता है ना, इसमें बड़ा एक सर्कमफ्रेंस में अगर हम बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल ऊपर से ओपन होता है, ये ऊपर से ऐसे ओपन है, ये भी ऐसे ओपन है, ये खुले हैं, ऐसे टोपी पहनिए तो सरसर नीचे आ जाए एकदम, फिर ऊपर ऐसे ऐसे, चाहे जैसे ऊपर नीचे ऐसे अप डाउन पहन सकते हैं। अब किसी ने हमसे कह दिया कि बाय द कपड़े यहाँ पे एक चेन लगा दी और यहाँ पर इसे कवर अप कर दिया, तो ये एरिया हमें एक और पता चल गया, ये भी कवर कर दिया, ये पूरी तरह से फिल, यानी टोपी हम पहन नहीं सकते, यहाँ पे भी कपड़ा लग गया, इसी को हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। इसी को पूरा फिल है, इसके अंदर हम लोग झांक के देख नहीं सकते कि क्या है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना हुआ, ऐसे सवाल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या कहता है, कोई तुर्की टोपी है, कोई तिरछी टोपी है, उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो क्या हुआ, जब वो आदमी पहनेगा तो ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना होगा और कहीं नहीं ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसे थोड़ा सा रफ करेंगे ताकि 2 मिनट के लिए। ओके बच्चों, कंटोपा कैसे कहते हैं, कंटोपा सुना है कि नहीं बच्चों आप लोगों ने, कंटोपा जो बचपन में मम्मी हम लोग को पहना दिया करती थी। अरे हम उस कंटोपे की बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग उधर उधर पहना देते हो, उस कंटोपे की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम कोई टोपा पहने हैं तो हम इसी की बात करेंगे ना, तो ये तो भाई ओपन एरिया है। तो जैसा कि हम इसका वक्र पृष्ठ फाइंड कर चुके, ज्ञात कर चुके, क्या ज्ञात कर चुके, पाई R1 प्लस R2 और L, और यहाँ तो एक सर्कुलर है ना, इतने टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, इतने एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पाई R स्क्वायर। अगर इसका हमने माना है रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, तो यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये R, बस R2 की ज्ञात करेंगे। अगर व्यक्ति अच्छा खासा है, पूरी तरह से टोपा पहने, टोपा पहन ही नहीं पा रहा है, जब वो टोपा नहीं पहन पा रहा तो बड़ा दिक्कत हो गया। यानी इसका क्या मतलब है कि ये भी पूरा सरफेस घिरा हुआ है, यानी पहन ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं पहन सकता। तो हम इसके पूरे फ्रस्टम का हम सरफेस एरिया ज्ञात करना चाहेंगे, यानी R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई पूरे से कॉमन ले लो, पाई, तो R1 प्लस R2 L प्लस R1 R2 स्क्वायर, यहाँ R1 स्क्वायर हो जाएगा।
यही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अगर कोई भी सवाल में टोपी या टोपा या कंटोपा आ जाए तो आपको याद रखना होगा कि वो पहने हैं टोपा कि नहीं पहने टोपा। अगर कंटोपा पहने हैं तो भाई हम ऊपरी वाले सिरे का जो सरफेस एरिया है वही ज्ञात करेंगे। जैसा कि बच्चों हम आपको एक्सरसाइज नंबर 13.4 के एक पहला दूसरा तीसरा सवाल बता चुके हैं। आज हम इसी प्रकार को आपको चौथा सवाल बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो बच्चों इसलिए थोड़ा सा बना देते हैं कि ताकि बच्चे बोर्ड तो वैसे मेरी क्लास में होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम छोटा छोटा बना देते हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट्स प्ले चौवा खेल रहे हैं कि भैया लाओ गेम खेलनी, पबजी मार 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 ये सब खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा पबजी उबजी को छोड़ो, एग्जाम टाइम आ गया, आप थोड़ी सी मेहनत करो, बस मन से लगन से पढ़ लो। अच्छा ठीक है, नहीं मन से लगन से पढ़ लो, जब आप बैठो वीडियो के सामने तो आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठो कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, फिर उसके आगे आप पढ़ाई करो तो आपको 1 नंबर पढ़ाई लगेगी, 1 नंबर। बस आप थोड़ा सा लगन से पढ़ना, ज्यादा नहीं टॉपिक पढ़ाएंगे, छोटा ही छोटा टॉपिक पढ़ाएंगे इसीलिए। और हम लगातार आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि लगातार वीडियो हम डालते रहेंगे। और अगर आप बाय द वे नहीं पढ़ पा रहे हो घर पे तो वीडियो देख कर लो, या सूत्र हम आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं। अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस सवाल पढ़ेंगे और उसी सवाल में आपको समझाएंगे। सवाल क्या है? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। निचले तथा ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। 20 लीटर प्रति की दर से इस बर्तन को पूरा भरा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना। जैसे ही बच्चों आपको पता चल जाए कि दूध का मूल्य ज्ञात करना, उसमें दूध भर दिया गया है, तो फिर आप उस सवाल में छिन्नक के सवाल में आपको इतना तुरंत पता हो जाना चाहिए कि हमें वॉल्यूम ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, क्योंकि इससे हर सरफेस की बात करें। तो अब इन्होंने ये कहा है, कुछ ऐसा इन्होंने कहा है कि धातु की चादर से बनाया है, छिन्नक का आकार दे दिया है, और ये ऐसा एक सरफेस एरिया इधर हो जाता है, एक सरफेस ये हो जाएगा, दूसरा सरफेस ये हो जाता है। अब इसकी जो रेडियस स्टार्टिंग में हम मान ले रहे हैं R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ये ऊंचाई h होती है, और ये इतना तो हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि ये सब त्रिज्या की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने इस सवाल में कह दिया है कि जो छोटा वाला सिरा है उसकी जो त्रिज्याएं हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर हो मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर है, और जो ये आकार है इसका 16 सेंटीमीटर है। क्या है? 16 सेंटीमीटर। ठीक, 16 सेंटीमीटर है, दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1% का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 16 सेंटीमीटर दे दिया। अब इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, कहा है कि 20 प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भरा जाना है, पूरा भरा हुआ है, उसका मूल्य ज्ञात करना है, दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे बर्तन का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा बर्तन का आयतन का? 1/3 पाई, जो इसकी रेडियस है R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू यहाँ h हो जाएगा। 1/3 पाई का मान बच्चों में पता है मेरे प्यारे बच्चों 7, R1 जो ये है 20 का स्क्वायर, R2 8 का स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 8, ऊंचाई कितनी है? 16 है। तो ये तो कहीं कटेंगे नहीं, तो ऐसे लिखा रहने नहीं, हम आपको ट्रिक बताते रहेंगे बीच बीच में कैसे कैसे सॉल्व करना रहता है। यहाँ 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, ये 64 हो जाएगा, ये 16 160 हो जाएगा इंटू 16। इन सबको आप ऐड कर दो तो 1/3 22/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 4 6 6 12 और 1, इसे जोड़ेंगे 1 और 4 5 5 1 6 इंटू 16। इसे हम 3 से काट देंगे। देखिए बच्चों कैसे 3 से काट सकते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ लो, 4 2 6 6 6 12। अगर इन नंबर को जोड़ लोगे, अगर 12 आ रहा है या 3 से कट रहा है तो हम 3 से काट देंगे। जोड़ने पर अगर सारी संख्याएं
3 से कट रही है, जैसे 4 2 6 6 6 12 12 आ गया, यानी 3 से कट रहा, तो पूरी संख्या को हम 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 एक 3, 3 दूनी 6, 0 3 8 24। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या बचा हमारे पास, 22/7। यहाँ 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 128 यानी 28, कैरी 1 बचा, 16 दूनी 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 33 हो जाएगा। 22/7 जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा ΔQy। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है कि यहाँ लीटर पूछ रहा है, 20 रुपए लीटर के हिसाब से, यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे दोनों की यूनिट अलग है, तो हमें पता होता है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 1000 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10 45 9.42 में काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 0 काटेंगे तो 3 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2 3, तो यानी कितना आ जाएगा 10.45। यहाँ पे आंसर आएगा, ये क्या हो जाएगा लीटर है। देखिए यहाँ पे लीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब वो 20 रुपए प्रति लीटर किधर से, यानी 1 लीटर का दाम कितना है हमारा, 1 लीटर का दाम 10.45 है, 1 रुपए में मिलता है, इतना याद रखिए। भगवान राम का ही युग होगा जो 1 रुपए में इतना मिलता होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें 20 रुपए के हिसाब से जांच करना है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई करने के देखिए कैसे, बहुत आसान ट्रिक, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 आ गया ना। दशमलव का मतलब होता पैसा, दशमलव का मतलब होता पैसा, जब रुपए से गुना करते हैं तो 45 दूना 90 यानी 900 हो जाएगा। 900 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 200 ये था, 45 दूना 90 यानी 900, 900 पैसा को हम लोग क्या लिखते हैं 9 रुपए लिखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 209 रुपए हो जाएगा, अगर 20 रुपए के हिसाब से, यानी इसमें जो दूध भरा है प्रति लीटर 20 रुपए के हिसाब से, तो हमें उसे 209 रुपए देना पड़ेगा। इसके आगे दूसरा सवाल है, हेलो बच्चों कैसे हैं। आज मैं आपके सामने फिर से एक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, जो एक्सरसाइज नंबर 30.4 का 5वां सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल। इस सवाल का मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसे आप देखिएगा हम कैसे लगा रहे हैं। और हमें पता है बच्चों कि आप लोगों को कभी कभी शंकु छिन्नक में सवाल नहीं समझ में आते हैं, तो लेकिन अगर आप इस तरह से सवाल को समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। मुझे पता है कि हर जगह बच्चे इस समय ये एक्सरसाइज पढ़ चुके होते हैं, तो इनके रिवीजन टाइप में आप समझिएगा कि और भी आसान से कैसे हम सवाल को लगा सकते हैं। तो जैसा कि फार्मूले और जो भी एक्सरसाइज हैं हम आपको शुरू में सेंड कर चुके हैं, बता चुके हैं, बस आपको ये सवाल हमें बताना था। कमेंट करिएगा बच्चों कि अगर आपको सवाल समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो और भी बताइएगा कि हम इसे और भी आसान तरीके से या थोड़ा बड़ा या छोटा और भी छोटे रूप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सवाल को क्या है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया, जबकि शंकु के आधार के समांतर है। ठीक, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, यही बच्चों इस सवाल का सबसे मेन पॉइंट है, यही सबसे मेन पॉइंट है और कोई दूसरा मेन नहीं है। किसको बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया बच्चों कि जब भी एक रूप से दूसरे रूप में कुछ चीज बदलती है तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है तो उसका आकार। तो हमें पता चल जाता है, यहाँ पे एक सिंपल सा बात है। कहता है सवाल क्या, पहले हम स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा समझा दें। ये है स्ट्रक्चर में उन्होंने ये कहा है बच्चों कि ये कोई पहले एक शंकु था जिसकी जो 60 डिग्री कोण था और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर है।
इसको यहाँ से देखिए लिखा बीचों बीच से जाते हुए एक तरफ से दो भाग काटे जाते हैं। जब दो भाग काटे जाते हैं तो इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है। जो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आता है इस तरह से निकल के आता है। ये क्या निकल के आता है? ऐसे, ये ऐसे निकल के आ गया, कट कर दिया भाई। कितना कट कर दिया? बीचों बीच से होके कट कर दिया ऐसे। अब इसकी जो ऊंचाई हो गई है वो 10 सेंटीमीटर हो गई और 10 सेंटीमीटर उन्होंने ऊपर ये काट दिया, 10 सेंटीमीटर जिन्होंने ऊपर काट दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसकी रेडियस हम मानते हैं R1 और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। ऊंचाई हमें पता है, लेकिन अब हम रेडियसों को कैसे निकालेंगे? ये रेडियस यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सपोज मानिए कि ये यहाँ से इसके बीचों बीच से जाते हैं तो 60 पूरा कोण था, बचा कितना? 30, बचा ना 30। तो tan थीटा से ये भाग हम इतना निकाल लेंगे। इसे मान लेंगे A मान लिया, इसे B, इसे C, इसे D। तो यहाँ tan कितना लिखेंगे? tan 30 बराबर होता है लंब। लंब हमारा क्या है? AB, लंब बटे आधार। आधार हमारा क्या है? यहाँ पे कोई पॉइंट O मान लो, ओ भी 10 दिया है, ज्यादा ना माने बच्चों, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट आधा काटा गया तो 10 ही तो लिखा है, 10 यहाँ लिख देंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा 10 tan 30, कैंची गुणा कर दिया इसका, तो 10 यहाँ लिखा, tan 30 का मान हमारे पास क्या होता है? 1/√3 होता है। ए बी का मान हमें पता चल गया 10√3। इसी प्रकार बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें ये पता करना होगा, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगी। tan 30 ही होगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? CD, और जो आधार होगा 10 ये 10 ये कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि CD बराबर लिख सकते हैं, ये जो ऊंचाई है ये यही तो है 20, और tan 30 का मान हमारा क्या होता है? √3 हो जाता है। तो हमें क्या पता चल गया? ये R2 और R1 पता चल गया। अब ये क्या करता है? यही सेम आकार था, यही सब कुछ था। अब इसी को किस में बदल देता? ये बदल देता है एक इस तरह से तार के रूप में, जिसका जो व्यास होता है 1/16 सेंटीमीटर हो जाता है। इसको एक व्यास के रूप में बदल देता है, सॉरी, इसको एक तार के रूप में बदल देता है। इस तार की वो लंबाई ज्ञात करना चाहता है। ठीक, अब हमने आपको बताया कि अगर इस शेप से इस शेप में बदलना है तो इसका भी वॉल्यूम पता कर लें, हम इसका भी वॉल्यूम पता कर लें, तो ये हमारा एक सिलेंडर हो जाता है। यहाँ पे साफ लिखेंगे तार का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तार का आयतन लिखेंगे। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे? ये छिन्नक का आयतन जो बना है, छिन्नक का आयतन लिखेंगे। तो छिन्नक का आयतन, जैसे तार का आयतन क्या होता है? ये हमारा सिलेंडर है, तो πr² h हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? छिन्नक का आयतन 1/3 पाई, जो ऊंचाई है h, R1² R2² इंटू R1 R2। तो पाई से यहाँ से दिए, पूरे से पाई कॉमन है ये, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये R का मान है हमारे पास, ये इसका डायामीटर है 1/16। तो 1/16 का आधा करेंगे तो रेडियस पता चल जाती है 32। 2 बार लिखा था, 2 बार लिख देंगे, इंटू ऊंचाई 1/3। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? अब छिन्नक पे आ जाएंगे, ऊंचाई कितनी है? 10 थी, कोई दिक्कत नहीं। R1 बराबर क्या लिखा है? R1 का जो मान है ये है, कितना निकाला? 10√3 निकाला। कितना निकाला? 10/√3। इसका 20/√3 निकाला। चेक कर लीजिएगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100। ये 3, इसका कितना स्क्वायर करेंगे? 20 का 400/3। √3 का स्क्वायर करोगे ना तो 3 ही तो होगा। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 400। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10√3 इंटू 20√3, तो कितना हो जाएगा? ऐसे लिखा रहने दीजिए। h 32 का स्क्वायर कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका ये हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे कर लेते हैं। देखिए 32 का है स्क्वायर, तो इस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, कैरी हासिल 1, 3 3 9, 1 10 हो गया। यहाँ 1/3 ऐसे लिखा रहने दीजिए 10। कभी कोई भी सवाल को काटिए ज्यादा नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10, यहाँ 400, यहाँ 3। आप थोड़ा सा समझिएगा, देखिए सबका बेस 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, प्लस का √3 3 यहाँ हो जाएगा। तो बेस सबका बराबर है, तो सबको ऊपर जोड़ लीजिए। 100 400 यानी 500 हो गया, और यहाँ पे 20 और 10 का गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, यानी 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700/3। अगर बेस सबका समान है तो वही लिखा जाता है। तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 9, और यहाँ 10 ऐसे लिखा रहेगा। तो h बराबर हो जाएगा
कोई कर रहा है तो अगर काट दिए, नहीं करता कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7,000 ऐसे, 7,000 ऐसे हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 10, 24 और मल्टीप्लाई बाई 3 3 9। जब इन सब को सॉल्व कर लेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारी ऊंचाई की जगह हम लेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेंथ। तो यहाँ पे हम लेंथ लिख देंगे, तार की लंबाई। बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, 3 जीरो तो ऐसे ही हमारा, 3 जीरो ऐसे बढ़ा दिया, 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, जीरो था, 7 एक 7 अपॉन 9 का हम भाग करेंगे इसे। तो आप लोग भाग करिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। हम बता रहे हैं 7 9 6 4 4 4.4 ऐसे से चलता चला जाएगा। ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। जब इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे, 2 अंकों बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7964.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कैसा लगा बच्चों मेथड? कमेंट्स जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जरूर करिएगा सब्सक्राइब भी, ताकि जब हम आपको मैसेज या कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा।